हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना 29 नवंबर को सेकंड पारी में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पेपर होने वाला है, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी साथी देख सकते हो, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सेशन का ये पेपर होने वाला है। आप सभी को पता है, यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर वो फिल करना होता है अंकों में, यहाँ पर शब्दों में लिखना होता है। पेपर आपको 3.25 घंटे के अंदर सॉल्यूशन करना होता है। 17 मार्क्स का आपको पेपर वो देखने को मिलेगा। टोटल साथियों 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 पेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम साथियों पेपर वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये साथियों यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। अगर देखो कोई छात्र या छात्रा इंग्लिश मीडियम से है तो उसको क्या करना है, जो आपके सामने जहां पर आप सभी अपने वीडियो की क्वालिटी सेट करते हो वहां से आप सभी को ऑटो डबिंग के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो की लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि उत्तर शब्द सीमा 10 शब्द है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, यानी कि आपको एक लाइन या 4-5 शब्दों के अंदर इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आरटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटी, इसका पूरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा साथियों राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और साथियों इसको ना भारत सरकार द्वारा 2009 के अंदर पारित है वो किया गया था। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को भी मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनरेगा की शुरुआत है वो कब हुई थी। ठीक है, क्या है मनरेगा, तो आप सभी को पता होगा जो ग्रामीण इलाके होते हैं, मान लो गांव होते हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की योजना चलाई जाती है, यानी कि लोगों को काम करने के लिए, उसको बोलते हैं मनरेगा। गाँव के अंदर बोलते हैं नरेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है फरवरी 2006 के अंदर। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत होती है। बात करें साथियों इसके पूरे नाम की, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन साथियों 100% देखने को यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जीएसटी से आप क्या समझते हैं, क्या है जीएसटी। तो आप सभी को पता है कि अपन जो सामान या वस्तु खरीदते हैं उस पर लगने वाला साथियों विशेष प्रकार का कर, ठीक है, उसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ये आपको लिखना है इसके अंदर। देखो यहाँ पर 10 शब्द सीमा लिख रखी है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 3-4 लाइनों के अंदर आप सभी अगर इसका उत्तर देते हो तो टीचर वो सोचेगा कि बिल्कुल इसने घसीटे मार रखे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधे सीधे आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए 18 मई 1974 को भारत है वो पहला परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, और इसके बाद से भारत है वो छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो बन गया था। आप सभी को पता होगा कि यूएनओ है उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं, ABCFR के नाम से आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो कहने का मतलब है कि 1969 यानी कि 1970 से पहले जिन्होंने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था वो यूएनओ के अंदर शामिल हो गए थे सुरक्षा परिषद में। जिन्होंने बाद में किया वो क्या है, रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने करते हैं 1974 में। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब करते हैं, ये करते हैं साथियों 11 या 13 मई के बीच में। ठीक है, 1998 में। ठीक है, और कितने करते हैं, 5 परमाणु परीक्षण करते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर करते हैं ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो राजस्थान है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण के अंदर करते हैं। ठीक है, पोखरण के अंदर करते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और देखो जो पहला परमाणु परीक्षण किया है ना, उसका कोड हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। पूछ भी सकता है कि जो पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 का, उसका कोड क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे या किन के मध्य ये समझौता हुआ था। तो जो सिंधु जल संधि है ना, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है। कब होता है, ये होता है 1960 में। ठीक है, भारत के कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, तो वो जगह जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JLN जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके अंदर मध्यस्थता किसने की थी, विश्व बैंक ने। ये आप सभी ध्यान में रखे, इनमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या होने वाला कि स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप सभी को जैसा कि मैंने अभी भी बताया 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका एक कोड होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का अगवा किसे माना जाता है। ठीक है, यानी कि जनक पूछ रहा है, कहने का मतलब है जनक। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक साथियों श्वेत क्रांति भी आप सभी को पता होगा, कई बार पूछ लेता है श्वेत क्रांति का जनक कौन होगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति का डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, देखने को आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सूचना क्रांति का अगवा किसे माना जाता है, यानी कि सूचना क्रांति का जनक वो कौन है? तो सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बीपीएल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है बीपीएल? तो आप सभी को पता है, पता भी होगा आप सभी को, जो मान लो किसी गांव के अंदर गरीब परिवार के लोग होते हैं ना, उनको बीपीएल का कार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना, उनको बीपीएल का कार्ड दिया जाता है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, कहा जाता है। ये इनकी जो वार्षिक आय है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लगभग साथियों 50,000 रुपये होती है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं। इसके बाद आपको खंड ब देखने को मिलेगा, यानी कि सेक्शन बी, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उत्तर शब्द सीमा 30, इनके अंदर आपको लिखना होगा 3 या 4 लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि गुजराल सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो दक्षिण एशिया यानी कि भारत या उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है ना, उनके साथ साथियों भारत ने क्या किया था कि हम बिना किसी पैसे वगैरह लिए अगर किसी देश को जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनका सहयोग करेंगे। इसके अंदर यही लिखा गया है। और ये है ना साथियों 1996 के अंदर एक विदेश मंत्री हुआ था भारत का, ठीक है, जिसका नाम है IK गुजराल। IK गुजराल, उसी के नाम के ऊपर ये सिद्धांत रखा गया है। ठीक है, और ये साथियों एक विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब जो आसपास के जो पड़ोसी देश अपने दक्षिण एशिया वाले, जैसे कि भारत, नेपाल वगैरह होगा, श्रीलंका वगैरह, भूटान, ये इत्यादि, मालदीव वगैरह, उनके साथियों बिना पैसे लिए, यानी कि उनको अगर जरूरत पड़ती है मुसीबत के टाइम पर, उनकी सहायता करना। ठीक है, गुजराल सिद्धांत है, ये आपको ध्यान में रखना है। DBT क्या है? DBT क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसका मेन काम क्या है? ये साथियों बैंकिंग से जुड़ा एक मामला है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो आपको स्कूलों के अंदर छात्रवृत्ति वगैरह मिलती हैं, ठीक है, सब्सिडी वगैरह मिलती हैं गैस सिलेंडर की, आप सभी को पता है ना, वृद्धा पेंशन मिलती है, तो उनके लिए सीधे साथियों, यानी कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सीधे व्यक्ति के अकाउंट के अंदर क्या पैसा वो पहुंचाया जाता है। और जो बीच में लोग होते हैं ना, पहले क्या करते थे, बीच में लोगों को पैसे दिए जाते थे। जैसे कि पहले गांव के अंदर क्या होता था, सरकार के द्वारा किसी बैंक से कोई व्यक्ति पैसे लाता था और वो गांव के पास आता था, उसके बाद वो लोगों को बांटता था। जबकि अब क्या होगा, सीधे सरकार वो आपको खातों में भेजती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब होता है DBT। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग, यानी कि ये धोखाधड़ी को मिटाने के लिए किया गया है। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सूचना राजपथ क्या है, समझाइए। ठीक है, क्या है सूचना राजपथ? तो आप सभी बता सकते हो कि ये ना एक संचार तंत्र से संबंधित है। और इसके अंदर क्या है कि जो सूचना वगैरह डेटा होता है ना, वीडियो, ध्वनि, इनको तेजी से दुनिया के अंदर फैलाने का काम करता है सूचना राजपथ। ठीक है, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि UIDAI का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आधार कार्ड जारी करते हैं ना, इसी संस्था का नाम है UIDAI। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि आधार कार्ड के अंदर 12 अंक होते हैं, यानी कि 12 संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा साथियों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और यही संस्था साथियों आधार कार्ड वो जारी करती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है ई गवर्नेंस? तो इसका मतलब होता है साथियों की सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना। ठीक है, यानी कि कोई भी सामान वगैरह हो, सामान वगैरह का नाम है, जैसे कि आप समझो पैसे थे, पहले अपन सीधे पैसे देते थे कि भाई ले भाई 10 रुपया ले ले, 50 रुपया ले ले, अब हम बैंक के जरिए करते हैं ना, UPI के जरिए, उस प्रकार से ई गवर्नेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि डिजिटल करना। ठीक है, सेवाओं को डिजिटल करना ई गवर्नेंस कहलाता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देनी है। क्या है इस योजना की शुरुआत है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, दिसंबर 2000 के अंदर की जाती है। ठीक है, और ये साथियों BPL परिवार वालों के लिए है। और इसके अंदर ना, इसके अंदर ही है ना, प्रति व्यक्ति परिवार को, ठीक है, 35 kg राशन देने का प्रावधान है। ठीक है, खाद्यान्न देने का प्रावधान है, जैसे कि चावल वगैरह, गेहूं वगैरह हो गया, ये सरकार है वो उपलब्ध करवाती है। किस रेट में? जैसे कि सरकार खरीदती है उसी रेट में, जैसे कि 2 रुपये किलो में। ठीक है, इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भूखमरी को कम करना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होने वाला है। शिमला समझौता कब हुआ, किन देशों के मध्य हुआ? 3 जुलाई 1972 को होता है।
ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। किन किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत के उस समय आईजी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति थे। ठीक है, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। 3 जुलाई 1972 को किया जाता है। आप सभी को पता होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है 1971 में। ठीक है, उसके पश्चात इनको शांति दिलाने के लिए शिमला समझौता किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कर लेना आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 नवीन शब्द वो जोड़े गए थे? तो एक तो हो जाएगा साथियों समाजवादी, समाजवादी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर अखंडता, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन को ना भारत का मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। अब देखो आपको यहाँ से खंड स यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देख लीजिए कि 60 से 80 शब्दों के अंदर देने हैं, प्रत्येक आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उदारीकरण साथियों क्या है कि विश्व या भारत के अंदर क्या है, मान लो कोई कंपनी वगैरह है, उनको के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको कम करना। ठीक है, और दुनिया के अंदर उन कंपनियों को फैलाना। ठीक है, यही साथियों क्या है, उदारीकरण है। और इसको ना 1991 में भारत के अंदर लागू किया गया था, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव उस समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और विदेश मंत्री की बात करें, वित्त मंत्री, सॉरी वित्त मंत्री कौन थे? तो 2004 में कौन बने थे पीएम? वो थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मनमोहन सिंह, सॉरी मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, 2004 में पीएम थे। आगे 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में आपको जानकारी देनी है। क्या सूचना का अधिकार? तो आप सभी को पता है कि सूचना का अधिकार का मतलब आपको, आप किसी भी अधिकारी से है ना, कोई भी सरकारी कार्यालय की जानकारी है वो पूछ सकते हो इस अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसका मुख्य प्रावधान क्या है, वो जो कार्यालय का अधिकारी है वो आपको 30 दिन के अंदर उस कार्यालय से संबंधित संपूर्ण जानकारी वो देगा जो भी आपने पूछी है, इसके अंदर यही प्रावधान है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षेश स्मारक पर टिप्पणी लिखिए। इसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर। ठीक है, 1985 में 8 दिसंबर 1985 को। इसके अंदर 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और जो अपने भारत के आस पड़ोसी वाले देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। आधार कार्ड की आपको 6 विशेषताएं बतानी है, तो बता सकते हो आप सभी। इसके ऊपर 12 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, और फेस वगैरह का ऑथेंटिकेशन किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एड्रेस पता वगैरह लिखा होता है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हो। ऑपरेशन शक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्या है ऑपरेशन शक्ति? तो जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था ना, उसका यूनिक कोड है ये। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रीविपद से क्या है, इसकी समाप्ति कैसे हुई? कोई ना छोड़ो, इसको चालू रहते हैं। प्रीविपद क्या है, इसकी समाप्ति कब हुई? ठीक है, तो प्रीविपद ना वो साथियों क्या है, जो 1947 से पहले अपना देश आज़ाद हुआ था ना, पहले क्या होते थे, राजा होते थे देश के अंदर। और उनको ना 1947 देश आज़ाद होने के बाद उनको विशेष प्रकार के अधिकार या विशेष प्रकार की धनराशि यानी कि पेंशन वगैरह दी जाती थी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीविपद बोलते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और है ना, इसको ना इंदिरा गांधी सरकार आई थी ना 1970 में, समाप्त कर दिया था इसको, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्या कहता है कि पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, गरीबी रेखा क्या है, बता दिया है पहले ही। दल बदल विरोधी कानून को समझाइए। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई एमएलए या कोई सांसद है वो क्या करता था, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था जीतने के बाद। जैसे कि मान लो बीजेपी का कोई एमएलए है, ठीक है, या सांसद है, और वो बाद में कांग्रेस के अंदर चला जाता था। जबकि साथियों दल बदल विरोधी कानून बनाने के बाद है ना, कि कोई नेता ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कानून बनाया गया था। और बाकी ये पहले क्या होता था, ये काम कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि 1967 के चुनाव के अंदर क्या हुआ कि आयराम गयाराम जो जुलसा निकला था, उसके अंदर गयालाल नाम का एक विधायक था, उसने ये काम किया था। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए यहाँ से अपना खंड द है वो स्टार्ट होता है कि उत्तर शब्द सीमा 200 शब्द, 4 प्रश्नों के आपको उत्तर हल करने हैं। 4 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सन 1965 एवं 71 के युद्ध का आपको वर्णन करना है। इसरो का परिचय देते हुए इसरो की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। भारत चीन संबंधों को वर्तमान प्रतिक्षेप्य में समझाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को विस्तार से समझाइए। ऑपरेशन फ्लड एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 1991 की आर्थिक नीति को उद्देश्य को स्पष्ट करना है। इसके तहत किए गए उपायों की आपको चर्चा वो करनी है। तो ये था साथियों अपना पेपर, देख सकते हो आप सभी। और
किस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का। तो मैसेज करना है 9079615773 के ऊपर, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना। आपको सीधे एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा wa.me/9079615773 के नाम से एक लिंक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी सीधे हमारे चैट के ऊपर आएंगे और चैनल को सब्सक्राइबर करके स्क्रीनशॉट उसके ऊपर आपको भेजना है। बिल्कुल फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का नोट्स यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो आप सभी, इस पेपर से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। साथियों अच्छे प्रकार से इसको तैयार करना है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा आप सभी के सामने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।